हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। मेरा नाम है कृतिका और आज हम पढ़ेंगे कलर ईडियम्स। तो बहुत सारे ईडियम्स हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसे ईडियम्स जो कि ह्यूमन बॉडी पार्ट्स पे बेस्ड थे। कुछ ऐसे ईडियम्स भी पढ़े हमने जो कि एनिमल बेस्ड थे, फिर मतलब अलग अलग ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के, फिर लेटर वाइज भी हमने ईडियम्स पढ़े हैं। तो आज जो हम ईडियम्स पढ़ेंगे वो हैं कलर बेस्ड ईडियम्स। तो ब्लू कलर से, पिंक कलर से, रेड कलर से बहुत सारे ईडियम्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। बहुत सारे आपने सुने भी होंगे, जैसे ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक डे, रेड डे, ग्रीन विद एनवे, टिकल्ड प्लैंक, पिंक शायद नहीं सुना हो, वंस इन अ ब्लू मून, ब्लैक शिप। ऐसे बहुत सारे इडियम्स होंगे जो आपने सुने होंगे पर शायद आपको उनके मतलब ना पता हो, और कुछ एक ऐसे भी होंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ये कलर बेस्ड इडियम्स आप डेली अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ करना और दूसरों को कंफ्यूज करना ये इडियम्स बता के। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट इडियम से। आज का हमारा पहला इडियम है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू, ब्लू से ना बहुत सारे इडियम्स होते हैं, अभी हम देखेंगे ब्लू से बहुत सारे निकल के आते हैं। सो आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू मतलब पता नहीं, अचानक से कहीं से भी, आउट ऑफ नोवेयर, अनएक्सपेक्टेडली, कि आपको एक्सपेक्टेड नहीं था। जैसे हम कहते हैं ना आउट ऑफ द ब्लू, वो मेरे सामने आ गया, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि वो आ सकता है, बड़ा अनएक्सपेक्टिंग था, शॉकिंग सा था, सरप्राइजिंग सा था। तो उसे कहते हैं हम आउट ऑफ द ब्लू। जैसे कि आउट ऑफ द ब्लू अ डियर केम इन फ्रंट ऑफ माई कार, कि अचानक से पता नहीं कैसे मेरी गाड़ी के आगे एक हिरन आ गया। ऐसे बोलते हैं ना, पता नहीं कैसे अचानक से। सो वी कैन यूज देयर क्या, आउट ऑफ द ब्लू। नेक्स्ट है हमारे पास इन दी ब्लैक। इन दी ब्लैक का मतलब होता है जब इंसान के पास इनफ अमाउंट ऑफ पैसा हो और वो किसी कर्जे के अंदर ना हो। मतलब आपके पास जो पैसे सेव हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू जो आप खर्च करते हो। मतलब एक केस हम हिंदी में बोलते हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये उसका उल्टा है कि सोच लो आमदनी रुपये और खर्चा अठन्नी का हो, तो वहां कहेंगे हम इन दी ब्लैक सिचुएशन। सो आई हैव वर्कड वेरी हार्ड टू मूव दिस अकाउंट इन दी ब्लैक। मैंने बहुत मेहनत की है इस अकाउंट को इन दी ब्लैक लाने के लिए, जहां पे आप किसी भी कर्जे से दबे हुए नहीं हो। अच्छा, नेक्स्ट है टिकल्ड पिंक। टिकल्ड पिंक हम तब यूज़ करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, कोई चीज़ होती है वो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट कर देती है, डिलाइट कर देती है, खुश कर देती है, वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, टिकल्ड पिंक। सोचो आप कभी बैठे हो घर पे और कोरोना का टाइम चल रहा है लेटेस्ट सपोज, और सब कुछ लॉकडाउन है हर तरफ से, आपका बर्थडे आ जाता है, तो आउट ऑफ नो वेयर, लेट सपोज आउट ऑफ द ब्लू, कोई आपको एक सरप्राइज केक और एक बुके और कुछ गिफ्ट्स भेज देता है, तो हाउ यू फील, आपका चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, आप पिंक पिंक से हो जाओगे खुशी से, है ना। तो उस सिचुएशन में कहेंगे कि आप कैसा फील कर रहे हो, टिकल्ड पिंक। तो इसको देख लेते हैं किस तरीके से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। His wife was tickled pink when he sent her cake and flowers for no reason। किसकी बीवी जो है वो एकदम खुशी से, बहुत ही मतलब क्या होगी, बहुत ज़्यादा खुश हो गई, एक्साइटेड हो गई जब उसके हस्बैंड ने उसको केक और फूल भेजे, कि बिना किसी वजह के, कोई ओकेजन नहीं था फिर भी भेज दिया, सरप्राइज। अच्छा, नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, बहुत ही कम, रेयरली, कभी कभार। कभी हम कहते हैं ना कि कोई आपसे पूछता है कि लेट्स सपोज कोई आपसे पूछता है कि क्या आप पढ़ाई करते हो, सो लेट्स सपोज आप कभी कभार आप कहते हो वंस इन अ ब्लू मून, हाँ कभी कभी पढ़ लेता हूँ जब मन होता है, बहुत कम पर, है ना। सो वंस इन अ ब्लू मून मीन्स वेरी रेयरली, बहुत कम, मतलब कभी कभार। सो शी यूजेज हर म्यूजिक सिस्टम वंस इन अ ब्लू मून, कि उसके पास एक म्यूजिक सिस्टम है जिसको वो बहुत रेयरली यूज करती है, पता नहीं फिर खरीदा क्यों है जब यूज करना ही नहीं होता, राइट। नेक्स्ट है आज का, नेक्स्ट इडियम है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे उस दिन को कहा जाता है जिसको आप याद रखना चाहते हो, एक दिन जिसका एक सिग्निफिकेंस होता है हमारी लाइफ में। सबके लिए रेड लेटर डे अलग अलग हो सकता है आपका कोई बर्थडे था जो आपका बहुत ज़्यादा स्पेशल रहा हो, तो वो आपका रेड लेटर डे होगा। कोई फेस्टिवल है जिसको आप नहीं भूल पाते, आपके लिए उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है ज़िंदगी में, वो रेड लेटर डे हो सकता है। आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, इंडिपेंडेंस डे हो सकता है, ये सब कैसे दिन है, रेड लेटर डे, जहाँ पे एक दिन है जिसका कोई बहुत बड़ा महत्व है, अस्मरणीय, हम कह सकते हैं स्मरणीय दिन, जिसको याद रखने लायक है। पर वो किस वे में होना चाहिए, अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में। कई दिन ऐसे भी याद रहते हैं जो बहुत बुरे होते हैं, वो वाले दिन रेड लेटर नहीं होते हैं, वो भी पढ़ेंगे क्या होते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन रेड लेटर होते हैं वो अच्छे दिन जो आप याद रखना चाहते हो, जिनका सिग्निफिकेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, द डे आई स्टार्टेड माई जर्नी टूवर्ड्स माई करियर वॉज अ रेड लेटर डे फॉर मी।
तो वो दिन जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, अपने करियर की जर्नी, तो वो मेरे लिए कैसा दिन था, रेड लेटर डे था। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन अराउंड द गिल्स। ग्रीन अराउंड द गिल्स, गिल्स क्या होते हैं, मछली के फेफड़े होते हैं। अच्छा, ग्रीन कलर अगर हम देखें तो आप इमोजीज यूज करते होंगे ना, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, वहां पे एक ग्रीन वाली इमोजी किस लिए यूज होता है, वो इमोशन सिकनेस दिखाने के लिए, जब कोई बीमार होता है। तो वहीं से ग्रीन कलर जो है वो बीमारी दिखाता है। ग्रीन अराउंड द गिल्स का मतलब है, कोई ग्रीन अराउंड द गिल्स हम उस पर्सन के लिए यूज करते हैं जो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा बीमार है, हो सकता है वो बीमारी से पीला पड़ गया है, कमजोर हो गया है, या कई बार सी सिकनेस की वजह से वॉमिट वाली सिचुएशन होती है ना, कि इज अबाउट टू वॉमिट, तो उसको कहेंगे हम ग्रीन अराउंड दी गिल्स, जब आपको कोई बहुत बीमार लग रहा है। सो इसको सेंटेंस में देख लेते हैं किस तरीके से यूज कर सकते हैं। यू हैव हैड सो मच टू ईट एट द पार्टी दैट यू लुक ग्रीन अराउंड द गिल्स नाउ, कि तुमने पार्टी में, तुम्हारे पास बहुत कुछ था खाने के लिए जिसको तुमने खा लिया और अब क्या लग रहा है, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है, मतलब तुम वॉमिट कर सकते हो, ग्रीन अराउंड द गिल्स। नेक्स्ट है ग्रीन विद एनवी। ये आपने बहुत बार सुना होगा, जब कोई पर्सन आपसे जेलस है और जेलस होने के साथ साथ उसको फिर उस बात पे गुस्सा भी आ रहा है, तो जेलिसी और एंगर साथ में मिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन विद एनवी, बीइंग एनवियश, मतलब ईर्ष्या से क्रोधित होना, कि जेलिसी फील हो रही है, इस वजह से गुस्सा आ रहा है, आप जेलस हो रहे हो किसी को देख के, किसी की सक्सेस देख के, किसी के कपड़े देख के, तो ग्रीन विद एनवी। माई एंगेजमेंट रिंग मेड माई रिलेटिव्स ग्रीन विद एनवी, तो मेरे रिलेटिव्स ने जब मेरी एंगेजमेंट रिंग देखी तो वो क्या हो गए, गुस्से में जलने लग गए, जल के गुस्सा हो गए, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है पॉट कॉलिंग कैटल ब्लैक। तो एक पॉट है, पॉट भी काले रंग का है, वो कैटल को ब्लैक कह रहा है, मतलब चोर को चोर बुला रहा है, चोर, ठीक है, चोर चोर को चोर बुला रहा है। पॉट कॉलिंग कैटल ब्लैक, कि खुद तुम में वो कमियां हैं और तुम मुझ में वो कमियां गिना रहे हो। हम कहते हैं ना, पहले खुद की तरफ देखो फिर कहना मुझे, तो चोर जब चोर को चोर बुलाए तो उसे क्या कहेंगे, पॉट कॉलिंग कैटल ब्लैक। क्रिटिसाइजिंग समवन फॉर अ फॉल्ट दैट यू हैव टू, आप में भी एक फॉल्ट है, आपको भी वही प्रॉब्लम है और आप सामने वाले को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आपको बहुत गुस्सा आता है, आप सामने वाले को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तुझे तो बड़ा गुस्सा आता है, खुद को भी तो आता है ना, तो पॉट कॉलिंग कैटल ब्लैक। सो सारा कॉल्ड मी अ लायर, दैट इज द पॉट कॉलिंग कैटल ब्लैक। सारा ने मुझे क्या बोला, कि तुम झूठे हो, दैट इज द पॉट कॉलिंग कैटल ब्लैक, मतलब कि सारा खुद भी बहुत झूठ बोलती है और वो दूसरे को कह रही है तुमने मुझसे झूठ बोला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चोर, तुम आज चोर को चोर बुला रहे हो। नेक्स्ट है वाइट लाई। वाइट लाई क्या होता है, सफेद झूठ, दैट मीन्स अ हार्मलेस लाई, ऐसा झूठ जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा किसी पे, एक छोटा सा अनइम्पॉर्टेंट सा झूठ। फॉर एग्जाम्पल, आप होमवर्क करना भूल गए थे तो आपने कह दिया कि मेरी कॉपी घर पे रह गई है, झूठ बोला, लेकिन इट इज अ हार्मलेस लाई, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सो समटाइम्स इट्स बेटर टू टेल अ वाइट लाई देन टू हर्ट समवन्स फीलिंग। ऐसा झूठ बोलो कि जिससे सामने वाले को कुछ प्रॉब्लम ना हो, किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, तो ऐसे ही कुछ नॉर्मल छोटा मोटा सा झूठ, उसको कहते हैं वाइट लाई। नेक्स्ट है ब्लैक डे। अच्छा, रेड लेटर डे तो पढ़ लिया, अब ब्लैक डे हो गया वो वाला दिन जिस दिन कुछ बुरा या कुछ बहुत भयंकर जो था वो आपकी लाइफ में घटना घटी थी। सो अ डे ऑफ बैड इंसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है कि ये 9/11 अटैक्स हुए हैं, है ना, कभी प्लेन क्रैश हो जाता है, कभी बहुत सारे पेंडेमिक आ जाते हैं दुनिया भर में, कोई कहीं पे ब्लास्ट हो जाता है, कितने लोग मारे जाते हैं ना, तो ऐसा दिन जब कुछ टेरिबल हुआ है, कुछ बैड इंसिडेंट हुआ है, उसे हम कहते हैं ब्लैक डे। माई फादर टोल्ड मी दैट इट्स अ ब्लैक डे टुमारो, मेरे पापा ने बताया कि कल जो है वो ब्लैक डे है, मतलब कभी किसी सन में उस दिन कोई बुरी घटना घटी होगी। इसी के साथ आज के कलर ईडियम्स कंप्लीट हुए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को एक लाइक दे के जाना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने क्या नया सीखा और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।